नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बताते राजस्थान के जयपुर में वीरांगनाएं मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रही थी। इस मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार पर वीरांगनाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। वहीं सचिन पायलट भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से पुलिस की बदसलूकी को लेकर चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मांग की थी कि बदसलूकी करने वाले सख्त पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार फिर से वीरांगनाओं की वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलावर को चोट लग गई थी। पुलिस जवानों के पैरों में ही लेट गए और वहीं बैरिकेड पार करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के पैर में फिर से उसी जगह चोट लगी जहां पिछले प्रदर्शन में लगी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान इस महीने के अंत तक हो सकता है, इसकी भूमिका बननी प्रारंभ हो गई। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से अपना दौरा पूरा कर लिया है। गुरुवार से शुरू हुआ यह दौरा शनिवार को पूरा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चूंकि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को पूरा होगा, लिहाजा चुनावी प्रक्रिया इससे पहले ही पूरी हो जाएगी। कर्नाटक दौरे के दौरान बीते दिनों में आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मसलन चीफ सेक्रेटरी और समीक्षा भी की है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जारी सीबीआई की कार्रवाई के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आसानी से बदल जाते, उन्हें लगता है कि लालू यादव और कांग्रेस को समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन सच तो यह है कि लालू यादव और उनके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। उनके खिलाफ सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है। बीते महीने सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि लालू यादव, याद रखे, अगर आपकी तीखी जुबान बंद नहीं हुई तो आपको और केस झेलने पड़ेंगे। देश में H3N2 वायरस से बढ़ी चिंता के बीच हाल में सरकार ने इस वायरस से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि की है। इसके बाद से केंद्र सरकार एक्शन में आ गई और जल्द इस पर बैठक की जाएगी। इसके अलावा इस वायरस को लेकर सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि H3N2 से बचाव के लिए निगरानी और एहतियाती उपाय की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक घबराहट का कोई कारण नहीं है। होली के बाद से दिल्ली के मौसम में तब्दीली आई। 8 मार्च को राजधानी में हुई बूंदाबूंदी के बाद तापमान में भी कमी दर्ज की गई थी। दरअसल फरवरी महीने में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया था। ऐसे मौसम में अचानक आई तब्दीली दिल्ली वासियों के लिए राहत लेकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 11, 12, 13 मार्च तक आसमान में बादल छाए नजर आएंगे। बिहार के बेगूसराय में आलू की खेती करने वाले किसानों को अजब गजब विरोध सामने आया है। उपज पर सही मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने NH 28 हाईवे पर आलू फेंक विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस बार किसान आलू की खेती से लाख पर मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे। हालात ये है कि 1 किलो आलू पर किसानों को 4 रुपए भी नहीं मिल पा रहा। इस बार आलू की पैदावार काफी अच्छी हुई। किसानों को उम्मीद थी कि बम्पर मुनाफा हासिल होगा। हालांकि किसानों को 1 किलो आलू की खरीद पर 4 रुपए भी नसीब नहीं हो रहा। किसान उपज स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार याचिकाएं पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को क्लब और अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की ओर से पेश होने वाले वकील और याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अरुंधति काटजू एक साथ लिखित सबमिशन सुनवाई होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों ही देश लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंग में यूक्रेन को अमेरिका सहित नाटो देश से सैन्य और अन्य सहायता मिल रही है। हालांकि रूस को इस जंग में फ्री हथियार देने वाले देश नहीं के बराबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। बता दें कि बीते 11 दिनों से वीरांगनाओं का राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वीरांगनाएं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी थी। उनके साथ बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन गुरुवार रात पुलिस ने सांसद समर्थकों की हिरासत में लेते वीरांगनाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इससे पहले शुक्रवार को राजस्थान पुलिस ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवानों की वीरांगनाओं को कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर प्रदर्शन स्थल से हटा दिया था।
भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पहली पारी में 35 रन बनाए और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के दूसरे दिन के समाप्ति पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे दिन के खेल के सुबह के सत्र में 4 और रन बनाकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे किए। यह उपलब्धि उन्हें महान सचिव तेंदुलकर, करिश्माई विराट कोहली, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी के साथ रखती है। नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने एक बार फिर से पंजाब विधानसभा में अफीम की खेती की हिमायत की है। आपको बता दें कि यह पेशे से डॉक्टर की है और उन्होंने यह मांग ममता बनर्जी की केंद्र से अफीम की खेती की अपील के बाद रखी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर हरबंस सिंह का कहना है कि यह बहुत जोखिम का काम है, सीधे सीधे आग से खेलने जैसा है, क्योंकि किसान जिस तरह से मुखर हो रहे हैं उन्हें पता है कि सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसे वातावरण में अफीम की खेती की मांग आग से खेलने जैसा है। नेताओं को अफीम की खेती हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने वोट से मतलब है। आखिर एक नशे की इजाजत से दूसरा नशा कैसे खत्म हो सकता है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 6 मार्च को सोना 56,108 रुपये पर था, जो अब 11 मार्च को 55,669 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 439 रुपये की कमी आई है। IPJ की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी की 2,500 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में 64,293 रुपये पर थी, जो अब 61,791 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 2,502 रुपये कम हुई है। फ्लाईओवर और 2 अंडरपास के निर्माण के कारण दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 48 लगभग 90 दिनों तक बंद रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार 500 मीटर का हिस्सा लगभग 3 महीने के लिए बंद रहेगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहेगी। एक अंडरपास द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा, दूसरा द्वारका लिंक रोड को NH48 से जोड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि 2 अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान वाहनों की NHI द्वारा दिल्ली की ओर कैरीजेव के बगल में निर्मित स्लिप रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा। अगले माह अप्रैल और फिर मई में मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग 13,800 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। बिजली कंपनी मांग को देखते हुए बिजली के पर्याप्त इंतजाम के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रमुख सचिव ऊर्जा मंत्री संजय दुबे ने इस संबंध में बिजली अधिकारियों की बैठक की और उन्होंने ताप विद्युत के साथ जल एवं गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के समुचित उपयोग करने की सलाह दी है। 13 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह विधानसभा सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 18 मार्च तक चलने वाला है, जिसके काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र में सरकार को लपेटने के लिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर ली। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन यानी 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी भारती सैन विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि 12 मार्च को शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि मुद्दे की कमी नहीं है, सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 नेताओं के परिसरों पर CBI की छापेमारी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की पंजाब इकाई ने कहा है कि वो 13 मार्च को पंजाब के सभी जिलों में केंद्र सरकार के पुतले जलाएगी। इसके अलावा किसानों की मांग के पूरी होने पर हो रहे देर के रहते भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को दिल्ली में संसद भवन के पास धरना देने का ऐलान किया। शुक्रवार दोपहर लुधियाना में हुई 32 किसान यूनियनों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने नेताओं पर CBI के रेड के रहते खासे गुस्से में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 27 फरवरी को 2,000 रुपए की राशि भेजी गई थी। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें किन्हीं वजहों से चलते यह राशि नहीं मिल पाई। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर की मदद ले सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करने की कृषि विभाग द्वारा अपनी राशि अपने खाते में भेज सकती है। PM किसान योजना के लिए आवेदन करते वक्त बैंक खाता, आधार नंबर की जानकारी सही नहीं भरने की वजह से भी आपके पैसे अटक जाते हैं। आपके द्वारा भी कई जानकारी सही या नहीं, ये जानने के लिए pmkisan.government.in पर जरूर विजिट करें। ये जानकारी गलत हो तो तुरंत सही कर दे। अगर ये सब सही है फिर भी आपके खाते में 2,000 की राशि नहीं पहुंची तो तुरंत कृषि विभाग से संपर्क करें। खाने पीने की चीजों के दाम कुछ कम होने से फरवरी में महंगाई दर घटने का अनुमान है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। बीते माह अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार में गेहूं जैसे खाद्यान्न के भाव घटे हैं। सरकार ने सप्लाई भी बढ़ाई है। इसका असर खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर दिखेगा, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के मामले में राहत मिलने के आसार नहीं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर कुछ कम होने के बावजूद रिजर्व बैंक के टारगेट से ऊपर ही रहेगी। इसकी वजह से मौद्रिक नीति की संख्या जारी रहने का अनुमान है। दरअसल महंगाई पर लगाम लगाने के अस्थायी प्रयास के बावजूद पिछले साल सामान्य से ज्यादा गर्मी के चलते कुछ फसलों का उत्पादन घटा था।
तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। शनिवार 11 मार्च 2023 को बिहार के सभी जिलों में तेल की कीमत लोगों की सुविधा के लिए घोषित कर दिया गया। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। राज्य में लंबे समय से तेल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार के विभिन्न जिलों में पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट नीचे दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक पटना में शनिवार को 1 लीटर 107.22 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विभिन्न विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फारूक अब्दुल्ला ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि यह बैठक जम्मू कश्मीर के मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज जम्मू चैम्बर कॉमर्स के बंद का आह्वान किया गया था। युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा, हम दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव में उनकी मदद लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर G20 की बैठक श्रीनगर में हो सकती है तो चुनाव क्यों नहीं हो सकते। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।